नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र सिंह राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जैतारणी की तरफ से संचालित आज की इस ई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर के विषय धर्म सुधार आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का हमारा विषय होगा धर्म सुधार आंदोलन के कारण। जैसा कि आप जानते हैं कि ईसाई धर्म यूरोप का प्रमुख धर्म था। कैथोलिक चर्च में सुधार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 16वीं शताब्दी में जो धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ उसे धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। इस धर्म सुधार आंदोलन के कारण ईसाई धर्म दो भागों में बंट गया, परंपरागत कैथोलिक धर्म तथा उसमें त्रुटियों को दूर कर नए विचारों पर आधारित प्रोटेस्टेंट धर्म, जिसका प्रारंभ मार्टिन लूथर द्वारा 1517 ईस्वी में किया गया था। जहाँ तक धर्म सुधार आंदोलन के प्रारंभ होने के कारण है, अनेक तत्वों ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे वैज्ञानिक प्रगति, पुनर्जागरण से 14वीं और 15वीं शताब्दी में जगत अर्थात संसार और ईश्वर से संबंधित वैज्ञानिक यूनानी विचारों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने परंपरागत कैथोलिक धर्म की मान्यताओं को धूमिल किया। उदाहरण के लिए, धर्म सुधार आंदोलन से पूर्व टॉलमी का यह विचार था कि पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है तथा सभी धर्माचार्यों द्वारा इसको मान्यता दी जाती थी। परंतु जब कोपरनिकस ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो धर्माचार्यों ने उससे अपने निष्कर्ष वापस लेने को कहा। किंतु कोपरनिकस क्रांति ने लोगों को विचारों को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ साथ आधुनिक विचारकों ने धार्मिक विश्वास के विपरीत यह मत प्रतिपादित किया कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता हो सकता है, जबकि उससे पूर्व विशेष रूप से मध्यकाल में मनुष्य की प्रत्येक गतिविधि के ऊपर धर्म का अत्यधिक प्रभाव होता था। इसी समय कंपास की खोज से भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला तथा यूरोप के लोगों का गैर ईसाई संस्कृतियों से संबंध स्थापित हुआ। परस्पर वैचारिक आदान प्रदान से उन्हें नवीन तथ्यों का ज्ञान हुआ तथा ईसाई धर्म के आडंबर का पर्दाफाश हुआ। धर्म सुधार आंदोलन के प्रारंभ होने में आधुनिक शिक्षा के प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 15वीं शताब्दी के पूर्व यूरोपीय शिक्षा केंद्रों में केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, किंतु पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप इटली और यूरोप के शेष भागों में धर्मनिरपेक्ष विषयों का अध्ययन किया जाने लगा। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के प्रसार से व्यक्ति ईसाई धर्म की कृतियों को समझने लगा। जर्मनी के गुटेनबर्ग द्वारा छापे खाने का आविष्कार करने से मुद्रण में क्रांति आई, जिससे व्यापक पैमाने पर और सस्ती पुस्तकों का छपना संभव हो चुका। पुस्तकों के प्रसार और नवीन से नवीन ज्ञान और नवीन विचारों का प्रसार हुआ। इससे बाइबल का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ, जिससे सामान्य व्यक्ति भी ईसाई धर्म के मूल को समझने लगा तथा धर्माचार्यों द्वारा जो ईसाई धर्म की व्याख्या की जाती थी उसको वो आलोचनात्मक दृष्टि से देखने लगा। इस समय यूरोपीय राज्यों जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जो कालांतर में धर्म सुधार आंदोलन के अधिकांश नेताओं की गतिविधि बने। धर्म सुधार आंदोलन को प्रारंभ करने में आर्थिक परिवर्तनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उद्योग और व्यापार की उन्नति के कारण
यूरोपीय समाज में एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो धनी था। यह वर्ग अपने धन दौलत के आधार पर एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता था, जो कि तत्कालीन ईसाई धर्म की परंपरा के प्रतिकूल था। इसके अलावा ईसाई धर्म में ब्याज और मुनाफा कमाने का निषेध किया जाता था, जबकि बिना ब्याज के व्यापार संचालित करना बहुत कठिन था। इन कारणों से व्यापारी वर्ग ने ईसाई धर्म को में जो कमियां थी उनकी आलोचना की और धर्म सुधारों को प्रोत्साहित किया। राजा ने जब धर्मनिरपेक्ष मामलों में पोप के हस्तक्षेप को अनुचित बताकर संघर्ष किया तो व्यापारी वर्ग ने राजा का सहयोग किया। इसके अलावा जनसाधारण वर्ग चर्च के शोषण से दुखी था। उस समय प्रत्येक देश के कैथोलिक अनुयायी को, अर्थात जो प्रोटेस्टेंट धर्म से पूर्व ईसाई धर्म को मानने वाले थे, वे कैथोलिक अनुयायी, उन्हें पीटर पेंस तथा टीथे नामक कर चर्च को देना पड़ता था। पीटर पेंस नामक प्रथा के अनुसार गांवों तथा कस्बों के छोटे चर्चों में दानदाताओं द्वारा धार्मिक दृष्टि से जो पैसा दिया जाता था वह पैसा रोम पहुंच जाता था। इसके अलावा छोटे पादरियों को भी अपनी नियुक्ति की प्रथम वर्ष की आय रोम भेजनी पड़ती थी, जिसे फ्रूट ऑफ द फर्स्ट ईयर कहा जाता था। साधारण जनता को अपनी आय का 10वां भाग चर्च को देना पड़ता था, जिसे टाइथ कहा जाता था। इससे आम जनता शोषित होती थी। आर्थिक परिवर्तनों के साथ साथ राजनीतिक कारणों ने भी धर्म सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय राजनीति और धर्म में सर्वोपरिता का संघर्ष धर्म सुधार आंदोलन का एक प्रमुख कारण बना। मध्यकाल में पोप को अनेक व्यापक राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। जैसे रोमन कैथोलिक चर्च को राज्य के आंतरिक और बाह्य मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार था। वह राजा को धर्म से बहिष्कृत कर सकता था। राज्य में चर्च के अधिकारियों की नियुक्ति में पोप की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। किसी राज्य के जनता को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का वो आदेश दे सकता था। ऐसी स्थिति में जब यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होने लगी तो उन्होंने पोप के प्रभाव से स्वतंत्र होने का प्रयास किया। इस संघर्ष में व्यापारी वर्ग ने राजा की सहायता की। इसके अलावा तत्कालीन शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक इन परिस्थितियों के अलावा चर्च के स्वयं के संगठन में ऐसे दोष थे जिसके कारण जनता उसमें सुधार के लिए मजबूर हो गई। जैसे कि आप जानते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च के शीर्ष पर पोप होता था, जो कि रोम में बैठता था। पोप का निर्वाचन करने वाले विशेष अधिकारियों को कार्डिनल कहा जाता था। इसके अलावा बिशप और छोटे पादरी भी होते थे। धीरे धीरे यह इस संगठन में भ्रष्टाचार बढ़ता गया तथा 1378 से 1417 की ईस्वी के मध्य रोमन कैथोलिक चर्च को 2 प्रतिद्वंदी पोपों का सामना करना पड़ा। जिसमें अर्बन का पोप अर्बन 1338 ईस्वी में पोप ग्रेगरी की मृत्यु के पश्चात अर्बन षष्ठ को पोप चुना गया, किंतु उसकी क्रूरता से भयभीत होकर कार्डिनल्स अर्थात वे पादरी, विशेष पादरी जो पोप का निर्वाचन करते थे, भयभीत होकर
रोम से भागकर नेपल्स चले गए तथा उन्होंने क्लीमेंट सप्तम को अपना नया पोप घोषित किया। इस समय यूरोप में दो पोप हो गए, एक अर्बन षष्ठ जिसकी सत्ता का केंद्र रोम था, तथा दूसरा क्लीमेंट पंचम जो कि फ्रांस के एविग्नो नामक स्थान से रहकर धार्मिक कार्यों का संचालन कर रहा था। एविग्नोन को ही फ्रांस की धार्मिक राजधानी बनाया उसने, और इस कारण पोप क्लीमेंट पंचम को एविग्नोन का कैदी भी कहा जाता था। चर्च पोप का जो स्वयं का धार्मिक जीवन था वो भी विवादास्पद था, जहां चर्च द्वारा ये उपदेश दिया जाता था, पोप द्वारा ये उपदेश दिया जाता था कि लोगों को सांसारिक सुखों से रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। वहीं न केवल पादरी भ्रष्ट थे अपितु पोप भी पूरी तरह सांसारिकता में डूबे हुए थे। पोप अलेक्जेंडर छठे ने न केवल भ्रष्टाचार किया अपितु पोप जूलियस द्वितीय ने धार्मिक कार्यों से जहां घृणा की वहीं वह सैनिक कार्यों में अधिक रुचि लेता था। पोप लियो दशम एक महान जुआरी था। इस प्रकार के कार्यों से पोप और चर्च की प्रतिष्ठा गिरती जा रही थी। लोगों को कैथोलिक चर्च के अंतर्गत संस्कार पद्धति से भी समस्या थी, क्योंकि इसके माध्यम से उनके जीवन के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया था। टीथे के बारे में हमने पहले बताया है कि ये जनता से वसूल किया जाने वाला कर था, जो कि उनकी आय का 10वां भाग होता था। इन परिस्थितियों में जबकि धार्मिक भ्रष्टाचार, अव्यवस्था अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहे थे, उस समय एक घटना ने धर्म सुधार आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। यह थी पाप मोचन पत्रों का विक्रय। सेंट पीटर के गिरजाघर का निर्माण पोप निकोलस पंचम द्वारा किया गया था। पोप लियो दशम ने इस गिरजाघर के निर्माण हेतु इंडलजेंस अर्थात पाप मोचन पत्रों की बिक्री द्वारा धन एकत्रित करने का निर्णय लिया। पोप ने यह कार्य आर्क बिशप अल्बर्ट को सौंपा तथा बिशप अल्बर्ट ने टेटजेल नामक एक पादरी को इन क्षमा पत्रों को बिक्री करने हेतु अधिकृत किया। टेटजेल कहता था कि जैसी समक्ष पत्रों के लिए दिए गए सिक्कों की खनक गूंजती है, उस समय आदमी की आत्मा जिसके लिए धन दिया गया है सीधे स्वर्ग में प्रवेश कर जाती है। 1517 ईस्वी में टेटजेल जर्मनी के सैक्सनी राज्य की सीमा पर वीटनबर्ग नाम स्थान पर पहुंचा और उसने इन क्षमा पत्रों को बेचने का प्रयास किया। यहाँ पर मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया तथा अपने 95 प्रसंगों के द्वारा पोप के विरुद्ध उसने विद्रोह का झंडा गाड़ दिया। मार्टिन लूथर ने इस बात पर जोर दिया कि धन लेकर मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसने श्रद्धा द्वारा दोष मुक्ति का सिद्धांत प्रतिपादन किया। इस प्रकार पोप द्वारा पाप मोचन पत्रों की बिक्री करने तथा मार्टिन लूथर द्वारा 1517 ईस्वी में इसका विरोध करने से धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हो गए। यह आंदोलन आगे चलता रहा और इसी से फिर ईसाई धर्म में एक नई शाखा बनी जिसे प्रोटेस्टेंट धर्म भी कहा जाता है, तथा कई यूरोपीय राज्यों ने कैथोलिक चर्च से संबंध तोड़कर अपने राष्ट्रीय चर्चों की भी स्थापना की। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।